तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब मज़े में होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अल्नर फ्रैक्चर और वो काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है क्योंकि इसके मोस्टली पार्ट्स जो है आपने जो है वो रेडियल फ्रैक्चर में कवर किए भी हुए हैं। सो इस लेक्चर में इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी और कुछ नई टर्म्स हैं वो आप सीख लें तो ये लेक्चर जो है आपका काफ़ी ईजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा जिसे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो आज आपका टॉपिक है अल्नर फ्रैक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्नर फ्रैक्चर आप लोगों का टॉपिक है प्लस ओलेक्रेनॉन। ओलेक्रेनॉन भी जो है वो अल्ना का ही पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो उसमें जो है की कॉन्सेप्ट क्या है, वही जो है आपने रेडियस अल्ना और एंटेरोसियस मेम्ब्रेन की जो पोजीशन है उसे रिस्टोर करना है। जो प्रोनेशन और सुपाइनेशन जो है वो मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, तो वो आप रेडियल फ्रैक्चर का लेक्चर देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर। ठीक है, फिर इसमें है मोंटिगियस फ्रैक्चर और गेलिजिस फ्रैक्चर और इन पे स्टार भी लगे हुए हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टार वाले टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद है ओलेक्रिनॉन फ्रैक्चर। ओलेक्रिनॉन जो है वो अल्ना का पार्ट है, अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। और फिर उसके बाद जो है ओलेक्रिनॉन बर्साइटस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास एक क्लिनिकल है। सो अल्ना की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्ना है, देख लें। ये हमारे पास रेडियस के साथ जो है वो अटैच्ड है इंटेरोसियस मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, सो ये जो है ये वाला पार्ट आप लोगों का ओलेक्रेनॉन है। ठीक है, ये यहाँ पर लेबल भी है आप लोगों के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ और भी पार्ट्स है जैसे ट्रोकियल नॉच हो गया, ठीक है, रेडियल नॉच हो गया, और ये शाफ्ट है हमारे पास, अल्ना का शाफ्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है नीचे, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, यहाँ पर लेबल भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो और ये दरमियान में जो है इंटेरोसियस मेम्ब्रेन है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम जो है अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर में सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर है। सबसे पहले हमारे पास अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर। अब अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर हमारे पास क्या है, देखिए अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर जो है वो रेडियस के साथ एसोसिएटेड है। अब हमारे पास जो अल्ना और रेडियस है, ये दोनों बोन्स एक साथ भी फ्रैक्चर हो सकते हैं और ये जो है वो अलग अलग भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसमें एक पॉइंट आप लोगों की बुक ने लिखा है कि अल्ना जो है वो फिर अल्ना एंगुलेट्स पोस्टीरियरली, कि अल्ना हमारे पास जो है वो पोस्टीरियरली फिर एंगुलेट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है ना कि अल्ना जब यहाँ पर आप लोग का टूटता है, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पे एंगल बना लेता है। अब अगर पोस्टीरियर साइड पे वो एंगल बनाएगा तो जो दो एंड्स है बोन्स के जो टूटे हुए हैं, उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, एंटीरियरली होगी या पोस्टीरियरली होगी? उसकी डायरेक्शन होगी पोस्टीरियरली, क्योंकि वो पीछे की तरफ एंगल बना रहा है। मतलब ये जो है आप लोग के दो बोन्स, अभी फॉर एग्जांपल ये अल्ना है ना, ये जो है वो इंटैक्ट है, मतलब टूटा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जब टूट जाएगा तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरी तरफ साइड है, जो मेरी तरफ जो साइड है ये पोस्टीरियर साइड है और जो आप लोग की तरफ है वो एंटीरियर साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जब ये टूटेगा तो एंगुलेट्स पोस्टीरियर का मतलब है कि ये इस तरह आएगा। ठीक है, इस तरह आएगा, पीछे की तरफ एंगल बनाएगा। ये एंगल तो इस तरफ बनता है ना, एंगल तो हमेशा हम छोटी तरफ से लेते हैं ना। ठीक है, तो वो पोस्टीरियर साइड पे जो है वो अल्ना जो है वो इस तरह टूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेंड हो जाएगा। सो ये हमारे पास अल्नर शाफ्ट में जो है एक पॉइंट लिखा है और फिर वही बात लिखी है कि हमारे पास जो अल्ना रेडियस और एंटेरोसिस मेम्ब्रेन का जो वो ताल्लुक है, वो जो पोजीशन है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोनेशन और सुपाइनेशन प्रोसेस में। ठीक है, ये बात जो है पिछले लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन हो चुकी है, तो यहाँ हम इस पर जो है टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, रिस्टोरेशन, मैं इस मार्कर को थोड़ा जो है वो छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया। रिस्टोरेशन ऑफ रेडियस अल्ना एंड एंटेरोसियस मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब हम चलते हैं और इसमें फिर अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर में कौन कौन से जो है वो दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स दिए गए हैं, वो है मोंटिगियस फ्रैक्चर,
उसमें एक है जो है मोंटेगियस फ्रैक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स, मोंटेगियस फ्रैक्चर, और दूसरा है गैलेजिस फ्रैक्चर, ठीक है, गैलेजिस फ्रैक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। मोंटेगियस फ्रैक्चर में क्या होता है कि आपके पास जो है वो अल्ना टूट जाता है और रेडियस जो है वो डिस्लोकेट होता है, और गैलेजिस फ्रैक्चर में हमारे पास रेडियस टूटता है और अल्ना जो है वो डिस्लोकेट होता है। रेडियो जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है वहां पर अल्ना डिस्लोकेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीजें मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना क्योंकि ये हमने जो है वो पिछले लेक्चर में किए हुए हैं, सो यहाँ पर उसकी डिटेल देना जरूरी नहीं है, वो लेक्चर आप डिटेल से देख लें, सो इंशाल्लाह आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। सो मैं जल्दी जल्दी इसके साथ लिख भी लेता हूं कि इसमें जो है हमारे पास अल्ना फ्रैक्चर होता है, ठीक है, अल्ना फ्रैक्चर्स और रेडियस डिस्लोकेट्स, ठीक है, रेडियस डिस्लोकेट्स, ठीक है, और इसमें हमारे पास रेडियस फ्रैक्चर्स, ठीक है, रेडियस जो है फ्रैक्चर हो जाता है और अल्ना डिस्लोकेट्स, ठीक है, अल्ना डिस्लोकेट हो जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को जल्दी डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मोंटेगियस फ्रैक्चर है, ठीक है, सो इसमें हमारे पास अल्ना जो है, ये देखिए अल्ना जो है वो टूटा गया है, अल्ना फ्रैक्चर हो गया है और रेडियस जो है वो डिस्लोकेट हो गया है। यहाँ पर देख लें, आपके पास मैंने लिखा भी है कि मोंटेगियस फ्रैक्चर में अल्ना फ्रैक्चर है और रेडियस जो है हमारे पास डिस्लोकेटेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फिर गैलेजिस फ्रैक्चर है, ये गैलेजिस फ्रैक्चर है, ठीक है, तो इसमें रेडियस जो है वो फ्रैक्चर्ड है, ये हमारे पास रेडियस है और ये जो है वो अल्ना है, अल्ना, ठीक है, तो अल्ना देखिए ये डिस्लोकेट हो गया है और यही चीज जो है वो मैंने यहाँ पर आप लोग की लिखी भी है कि रेडियस हमारे पास फ्रैक्चर हो जाता है और अल्ना हमारे पास डिस्लोकेट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ, ठीक है, वो क्या है, वो है ओलेक्रेनोन फ्रैक्चर, ठीक है, ओलेक्रेनोन फ्रैक्चर, ठीक है। अब ओलेक्रेनोन जो है वो आपके अल्ना का जो है वो पार्ट है टॉप पर, ठीक है, और वो जो है हमारे पास ह्यूमरस के साथ उसका बॉन्ड जो जॉइंट है वो बनाने में जो है हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अब ओलेक्रेनोन फ्रैक्चर जो है वो दो तरीकों से हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक कंडीशन है फॉल ऑन, अब ये आउटस्ट्रेच हैंड नहीं है, ठीक है, ये है फ्लेक्स्ड एल्बो, ठीक है, ये पुश नहीं है, ठीक है, फ्लेक्स्ड एल्बो, कि आप का जो एल्बो हो वो फ्लेक्स्ड हो और आप उसी तरह जो है उस पर गिर जाए, ठीक है, फिर उसी पोजीशन में गिर जाए, तो इससे आपका ओलेक्रेनोन फ्रैक्चर हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है डायरेक्ट ब्लो, डायरेक्ट ब्लो, कि डायरेक्टली जो है वो ओलेक्रेनोन पर फोर्स लगी जिसकी वजह से वो ओलेक्रेनोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है अल्ना से। तो अब इसमें जो है स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर है वो डिपेंड करता है लाइन ऑफ फ्रैक्चर पे और ट्राइसेप्स की पुल पे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्चर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो है ट्राइसेप मसल जो है उसकी इंसर्शन के बाद जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। ट्राइसेप मसल देखिए आपका ओलेक्रेनोन पे इंसर्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राइसेप इंसर्ट्स मतलब उसकी इंसर्शन जो है वो ओलेक्रेनोन पे होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओलेक्रेनोन प्रोसेस कह लें, ठीक है। ट्राइसेप्स की जो इंसर्शन है ना वो ओलेक्रेनोन प्रोसेस होती है। तो जब आपका ओलेक्रेनोन फ्रैक्चर हो जाता है तो जब फिर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फिर उस ओलेक्रेनोन जो फ्रैक्चर है ना उसे भी अपने साथ डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है, इट डिस्प्लेसेस द फ्रैक्चर व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये फिर उस फ्रैक्चर को अपने साथ डिस्प्लेस करता है और फिर नॉर्मल जो रिपोजिशनिंग है, नॉर्मल पोजिशनिंग या रिपोजिशनिंग कह लें कि वो जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिर जब आपका जो एल्बो है ना वो फिर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन नहीं कर सकेगा, ठीक है। जब आपका जो फ्रैक्चर पॉइंट है जो ओलेक्रेनोन फ्रैक्चर हुआ है वो अगर आप उसकी सही पोजीशन पे दोबारा उसे नहीं लाओगे, मतलब उसकी रिडक्शन नहीं करोगे, तो फिर जो एल्बो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है ना उसमें डिफिकल्टी आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डायग्राम देख लें, ये आपका ओलेक्रेनोन है, ठीक है, ये यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है और ये जो ट्राइसेप मसल है ना ये आप लोगों का ट्राइसेप मसल है, ये यहाँ पर जो है वो ओलेक्रेनोन पे जो है वो इंसर्टेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देख लें,
ये नॉर्मल है और ये यहाँ पर फ्रैक्चर्ड हो चुका है और इस ट्राइसेप मसल ने जो है इसको खींचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक और भी डायग्राम है, ये भी फ्रैक्चर है। ठीक है, और ट्राइसेप मसल ने जो है उसे ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। हाँ, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ, जो कि है ओलेक्रेनोन बर्साइटस। स्टूडेंट, सबसे पहले आप बरसा को समझ ले। बरसा किसे कहते हैं? बरसा, बरसा जो है आपके पास एक साइनोवियल सैक होता है, साइनोवियल सैक है। ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइनोवियल सैक है तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होगा। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और ये होता कहाँ पे है? ये बिटवीन बोन्स एंड, फिर आप लिखते जाए मसल्स हो गया, टेंडन्स हो गए या स्किन हो गया। और यहाँ पर जो ओलेक्रेनोन पर जो बरसा है ना, वो सबक्यूटेनियस बरसा है, मतलब वो स्किन और बोन के दरमियान है। मतलब ओलेक्रेनोन प्रोसेस तो बोन ही है ना, बोन का पार्ट है, और स्किन के दरमियान है, तो ये सबक्यूटेनियस बरसा है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब रिपीटेड वेयर हो या रिपीटेड प्रेशर हो तो उसकी वजह से जो है हमारे पास ये जो बरसा है वो इन्फ्लेट हो जाता है, मतलब या इन्फेक्ट हो जाता है। रिपीटेड वेयर या यूज, ठीक है, और प्रेशर कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस बरसा। इसकी वजह से जब आप जो है वो अपने ओलेक्रेनोन प्रोसेस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक इस तरह प्रेशर लगाए रखते हो, तो उसकी वजह से जो है आपका जो ये बरसा है ये इन्फेक्ट हो सकता है और फिर इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से इसे जो है दो नाम भी देते हैं। इसे एक नाम देते हैं स्टूडेंट्स एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा जो है अपने एल्बो का यूज़ करते हैं और उस पर जो है प्रेशर लगाए रखते हैं, और दूसरों से नाम देते हैं माइनर्स एल्बो, माइनर्स एल्बो। अब ये क्यों आपके जहन में आएगा कि माइनिंग के दौरान किस तरह जो है वो एल्बो पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है? तो स्टूडेंट्स, इस तरह होता है ना कि माइनिंग में आपके पास नैरो टनल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन टनल से गुजरने के लिए माइनर्स को जो है वो क्रॉल करना पड़ता है। तो जब वो क्रॉल करते हैं तो वो सारा प्रेशर जो है अपने एल्बोज पर लगाते हैं स्टूडेंट्स, इसी वजह से इसे माइनर्स एल्बो भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट जो है वो फाइंडिंग्स लिखी है कि जो ओलेक्रेनोन बर्साइटिस के पेशेंट्स होंगे उसमें फाइंडिंग्स इस तरह होगी। देखिए, अ पेशेंट विद ओलेक्रेनोन बर्साइटिस टिपिकली हैज़ स्वेलिंग होगी, उसे स्वेलिंग होगी, ठीक है, और द बैक ऑफ द एल्बो। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है उधर प्रोड्यूस होगा, और इसी वजह से जो है स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर स्वेलिंग सॉफ्ट होती है। क्यों सॉफ्ट होती है? क्योंकि उसमें फ्लूइड होता है, और कोई चीज़ तो नहीं होती। फ्लक्चुएंट, फ्लक्चुएंट का मतलब है कि वो फ्लूइड उसमें जो है वो मूव करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर टेंडर होता है। टेंडर जो है वो पेनफुल से जो है डिफरेंट है। पेनफुल में हर वक्त पेन आपको महसूस होता है, और टेंडर में इस तरह होता है कि आपको जो है वो फिर पल्पेशन पर पेन महसूस होता है, मतलब जब आप उस पॉइंट को टच करते हो ना तब आपको पेन महसूस होता है, और इसे टेंडर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मीनिंग इट हर्ट्स ऑन पल्पेशन। सही है स्टूडेंट्स, इसे आप खैर और क्लियर भी देख लें कि वो जो है सिर्फ पल्पेशन पर हर्ट करते हैं। और फिर जो है बर्साइटिस इन्फेक्टेड हो जाए तो वो वार्म भी होगा और रेड भी होगा। और इसमें कुछ रियल पिक्चर है मेरे पास, ये देख लें। ये एक रियल पिक्चर है ओलेक्रेनोन बर्साइटिस की। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें, रेड भी है और स्वेल भी है, और इसको देख के ऐसे भी लगता है कि इसमें फ्लूइड मूव भी करेगा और सॉफ्ट भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये और पिक्चर है, देखें, ये यहाँ पर बरसा है, बरसा सबक्यूटेनियस बरसा है, ये देख लें, ओलेक्रेनोन प्रोसेस और स्किन के दरमियान। ठीक है, और ये फिर यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इन द ओलेक्रेनोन बरसा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यही कुछ पॉइंट्स थे इस लेक्चर में, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये एक समरी टेबल है, ये भी देख लें कि अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर जो होता है ना,
तो उसका जो मैकेनिज्म है वो मसल पुल वगैरह मसल पुल से होता है या और भी रीजंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मोंटिगियस और गेलिजिस फ्रैक्चर भी अल्नर शाफ्ट के ही फ्रैक्चर हैं, ठीक है। गेलिजिस तो रेडियल शाफ्ट का फ्रैक्चर है, ठीक है, लेकिन उसमें अल्ना जो है वो डिस्लोकेट होता है। और की पॉइंट्स देख ले, फिर अल्ना जो है वो एंगुलेट्स पोस्टीरियरली, ठीक है, और इंटेरोसिस मेम्ब्रेन को रिस्टोर करना वो इम्पोर्टेंट है। और मोंटिगिया में लिखा है कि फोर्स फ्रॉम बिहाइंड, मतलब ये मैकेनिज्म है, ये पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुका है। और की पॉइंट में ये है कि अल्ना फ्रैक्चर होता है मोंटिगिया में और रेडियल हेड डिस्लोकेट होता है। ये लेक्चर 4 नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई गेस वो लेक्चर 6 है, ठीक है। गेलिजिस में रेडियस फ्रैक्चर होता है और अल्ना डिस्लोकेट होता है। और फिर ओलेक्रिनॉन फ्रैक्चर जो है वो फ्लेक्स्ड एल्बो फॉल से हो सकता है या डायरेक्ट ब्लो से हो सकता है। और ट्राइसेप्स पुल डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और एक्यूरेट रिडक्शन जो है वो ज़रूरी है इसमें, ठीक है। फिर ओलेक्रिनॉन बर्साइटस है तो वो रिपीटेड वियर या ट्रॉमा से हो सकता है, मतलब प्रेशर से, ठीक है। और जो है सबक्यूटेनियस बर्सा जो है क्रोनिक बर्साइटस हो जाता है उसे, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी देख लें, जिसमें है कि बस पोस्टीरियर एंगुलेशन है वो अल्ना फ्रैक्चर में होती है। एंटीरोसिस मेम्ब्रेन को रिस्टोर करना ज़रूरी है उसकी पोजीशन को। मोंटिगियस फ्रैक्चर का लिखा हुआ है, गेलिजिस फ्रैक्चर का लिखा हुआ है, ओलेक्रिनॉन का लिखा है कि ओलेक्रिनॉन अल्ना का प्रोक्सिमल एंड है, ठीक है। और एल्बो की पीछे वाली जो प्रोमिनेंस है ना उसे ओलेक्रिनॉन कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लेक्स्ड एल्बो फॉल या डायरेक्ट फ्लो से ओलेक्रिनॉन फ्रैक्चर हो सकता है। और ट्राइसेप्स जो है वो ओलेक्रिनॉन पे इंसर्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो है फ्रैक्चर में फ्रेगमेंट को प्रोक्सिमली पुल करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर एवल्जन हो सकती है, मतलब ट्राइसेप्स की पुल से भी ओलेक्रिनॉन फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, ये एक पॉइंट है कि कभी कभार जो है वो एवल्जन फ्रैक्चर भी हो सकता है। एवल्जन फ्रैक्चर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि जब फोर्सफुली जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो अपने साथ एक बोन को भी जो है तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर हो जाता है। फिर एक्यूरेट जो है एनाटॉमिक रिडक्शन उसमें भी ज़रूर होती है, ओलेक्रिनॉन फ्रैक्चर में भी ज़रूरी होती है। और फिर सबक्यूटेनियस बर्सा का जिक्र है कि ओलेक्रिनॉन के ऊपर जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, लेकिन जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो तब फिर वो एबनॉर्मल हो जाता है। और ये इसकी कॉज ये होती है कि रिपीटेड वेयर या ट्रॉमा वगैरह से हो सकता है। और इसे स्टूडेंट्स एल्बो और माइनर्स एल्बो भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एल्बो और माइनर्स एल्बो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर जो है वो आप लोग याद रखें। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब और चैनल, और मुझे ढेर सारी दुआओं में अपनी याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।